बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। चिकन शवरमा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन चिकन शवरमा सैंडविच आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी ब्रेड हम खुद ही घर पर तैयार करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। झटपट से बन जाने वाली ये मज़ेदार से चिकन सैंडविच शवरमा की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट का, साथ ही 1 चम्मच चीनी शामिल करूँगी और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ कप पानी का शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसको 10 मिनट के लिए कवर करना है। पानी आपने नीम गरम लेना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो जल्दी ही राइस हो जाएगा, और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ले लें। चलें जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर लेना है 2 कप मैदा है मेरे पास। साथ ही में मैं 1 अंडा शामिल करूंगी। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी का और हाफ़ कप इसमें नीम गरम दूध शामिल कर रही हूँ। दूध अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और भी शामिल करूँगी, इसलिए मैंने 1 कप दूध का ले लिया है। मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। हम गूंदना बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, जैसे मसल कर गूंदते हैं, बस इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो हमारी पापड़ी ना जमे आटे की। तो इसको हमने कवर करने के बाद राइस होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर चिकन ले लिया है मैंने, आधा किलो चिकन है मेरे पास, जिसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ कट करवा ली हैं। इसमें कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। खुश्क धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च भी शामिल की है मैंने। साथ में कुछ सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस के 2-2 चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको मिक्स कर लें। अगर आप चिली सॉस या फिर सिरके में से कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको कवर लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। मैं इसे फ़ौरन से बना रही हूँ। इसका टेस्ट और जायका बहुत ही लाजवाब आया है। पैन में डालूंगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इस मैरिनेशन की हुई चिकन को हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल किया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो एज़ इट इज़ इसको अच्छे से फ्राई कर लें। देखें यहाँ पर चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो हमने इसको क्या करना है, ठंडा होने के बाद इसको हमने तमाम बोटियों का रेशा बना लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप एज़ इट इज़ भी बोटियों को रख सकते हैं। ठंडी हो जाए चिकन तो इसमें हाफ़ कप मैं मायो का शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मज़ेदार सी और चटपटी सी हमारी चिकन फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ कुछ मैंने सलाद ले लिया है, जिसमें खीरे, बंद गोभी और प्याज शामिल हैं। आपको जो पसंद हो वेजिटेबल आप वहीं ले सकते हैं। साइड पर रख देंगे। अब आते हैं आटे की तरफ। देखें माशाल्लाह से आटा हमारा अच्छे से राइज़ हो चुका है। देखें कितना माशाल्लाह से फूला हुआ और बेहतरीन जालीदार हमारा आटा बना है। अब हमने क्या करना है, इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। अगर आपने बड़े साइज़ का शवरमा तैयार करना है तो आपने 4 पेड़े इसके बन जाएंगे, नहीं तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे से 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको चपटा कर लेना है। चाहे तो बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। पैन को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर पीटा ब्रेड जो कि हमने घर पर तैयार की है, आसानी के साथ इसको डाल देंगे पैन में
और इसको हल्का सा कच्चा पक्का होने के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। और देखिए मज़ेदार सी और टेस्टी फूली हुई हमारी ये ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह तमाम ब्रेड मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग मार्केट से जो पीटा ब्रेड मिलती है वो भी ले सकते हैं। यहाँ देखें कि शवरमा ब्रेड कितनी सॉफ्ट और मज़े की बनी है। साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप मुझे चाहिए मायो, जिसमें शामिल करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून केचप के और 2 टेबलस्पून चिली सॉस के। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सॉस को किसी भी आइटम के साथ ले सकते हैं, फ्राइज़ के साथ भी और चिकन फ्राइज़ के साथ भी ले सकते हैं। चलें जी, अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है और उसके ऊपर अच्छी खासी मिकदार में सॉस तैयार की है, वो लगा देंगे और ऊपर से मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन लगा देंगे। यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी और जो सलाद बनाकर हमने प्याज का और खीरे का रखा था वो भी इसी में शामिल कर देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद लगाने के बाद 2 चम्मच सॉस के फिर से मैं लगा लूँगी ताकि ये क्रीमी टेस्टी और मज़ेदार सा बन सके। यहाँ वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब जो दूसरी ब्रेड हमने बना कर रखी थी इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। अगर आपने चीज़ लगाई है तो फिर से आपने इसको ओवन में या फिर पैन में गर्म कर लेना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, सादा सा और टेस्टी सा यहाँ पर हमने शवरमा सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया है। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है और खाने में टेस्टी तो इतना है कि एक दफ़ा जब आप ये खाएंगे तो आप लोग बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।